शक्ति पराशक्ति तैपूष्य उत्सव में अभिषेक आराधना के कम होने पर भी आने वाले भक्तों के लिए अधिक प्रसाद देने के लिए व्यवस्था करनी है। ओम शक्ति। श्री गुरु के चरणों को शरणागत नमन। शक्ति, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूं। क्या बात है, आप इतने उदास होकर किसी विचार में डूबे हुए हैं? अगर आपकी इच्छा बने तो बताइए, वरना कोई बात नहीं। ऐसे बहुत ही आदर के साथ पूछा शक्ति रुक्मिणी ने। अरे कुछ नहीं, मेरी बेटी की उम्र बढ़ती चली जा रही है। विवाह के लिए देख रहे हैं, पर अभी तक कुछ हाथ ही नहीं लग रहा। हमारे मन को क्या ठेस पहुंच रही है, इसकी चिंता किए बगैर रिश्ते नाते वाले और अड़ोस पड़ोस वाले हर एक अपने मन में जो आए वह बोल रहे हैं। मन में बहुत पीड़ा हो रही है, मन में चैन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे शक्ति संगीता ने कहा। जवाब में शक्ति रुक्मिणी, अरे शक्ति, आपने तो अम्मा से मनौती कर शक्तिमाला धारण समर्पण कर दिया ना। इस मिट्टी पर आपने पैर धरा है और आपकी न्याय संगत मनौतियों को पूरा करना अम्मा की जिम्मेदारी है। मेरी बेटी की शादी निश्चय करने में भी काफी सारी दिक्कतें पेश आ रही थी। हमारे चिंतित रहते समय दिंडकल मंडली वाले एक सत्ती जो हमारे पड़ोसी बने, उनके पथ प्रदर्शन में पहली बार शक्तिमाला धारण कर परिवार सहित हमने मेलमरवतूर आकर इरुमुड़ी माला समर्पण किया। कई अड़चनों के बावजूद बंगारू अम्मा ने मेरी बेटी की शादी बहुत ही अच्छी तरह धूमधाम से करवा दी। शक्ति संगीता ने रोमांचित होकर पूछा, ऐसी बात है क्या शक्ति? और फिर ओम शक्ति करने लगी। इस बार शक्ति रुक्मिणी ने कहना जारी रखा, हमने तो शादी के लिए ही मनौती की थी, लेकिन अम्मा की दया से साल भर के अंदर भादो मास में मेरी बेटी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। पर जन्म के तीसरे ही दिन हाथ पैरों में खिंचाव आ गया और बच्चा होश खो बैठा। हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, काफी पैसे खर्च किए, पर 8वें दिन डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। हे भगवान, यह क्या कर रही हो? ऐसा शक्ति संगीता ने टोका तो जवाब में शक्ति रुक्मिणी ने कहा, हां सही कह रही हूं। फिर हम सब बच्चे को लेकर घर वापस आए और बच्चे को अम्मा के चित्र के पास लिटाकर रो ही रहे थे कि हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब बच्चा धीरे धीरे हाथ पटकने लगा। हम सब मिलकर बच्चे को एक और डॉक्टर के पास लेकर दौड़े। उस डॉक्टर ने बच्चे को तंजावुर के सरकारी अस्पताल में ले जाकर दिखाने के लिए कहा। वहां पर ले जाने के बाद बच्चे को ऑक्सीजन में रखा गया और साथ ही ग्लूकोज चढ़ने लगा। 8 दिन गुजर गए, पर हालात काबू में नहीं आ रहे थे। 8वें दिन बच्चे के हाथ पैर ठंडे होने लगे। डॉक्टर ने कहा, आपने इसे हमारे यहां लाने में बहुत देर कर दी। अब बच्चे की हालत सही नहीं है। अब भगवान ने ही इसे बचाना है। सब कुछ हमारी शक्ति से बाहर है, कहते हुए हाथ पसार दिए। फिर हमने बच्चे के सिरहाने बैठकर 1008 मंत्रों का पठन शुरू किया। शक्ति कवच पढ़ा। उसी रात को 2 बजे जब मन उद्वेलित था कि कहीं डॉक्टर आकर न कह दें कि बच्चे को घर ले जाएं, उसी समय बच्चे के जांघों में धीरे धीरे कंपन शुरू हुआ। हाथ पैरों में हरकत होने लगी। धीरे से बालक ने आशा के विपरीत ऑक्सीजन की नली को झटक दिया। मैं दौड़कर डॉक्टर को लिवा लाई। डॉक्टर ने परीक्षण के बाद अवाक होकर कहा, अरे कैसे हुआ यह सब? कैसे यह बच्चा होश में आया? कोई संभावना ही नहीं थी बचने की। समझ में नहीं आ रहा है। सुबह बच्चे ने आंख खोली और करीब 11 बच्चा रोने लगा और फिर उसे स्तनपान करवाया गया। 2 दिनों में बालक पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। निकले हुए प्राण को वापस लौटाकर मौत के मुंह से बच्चे को छीनकर अम्मा ने हमारे बच्चे की वापसी करवाई। हमने बच्चे का नाम शक्ति ही रखा है। इस वर्ष हमने बच्चे को भी माला धारण कराकर इरुमुड़ी समर्पण करवा दिया। शक्ति माला हर समय उसकी रक्षा करेगा। तो शक्ति संगीता ने कहा, आपसे शक्ति माला धारण और समर्पण के बाद के जो भी चमत्कारी लाभ हुए, उसे आपके मुंह से सुनकर मुझ में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। हे शक्तिगण,
अम्मा ही एकमात्र रक्षक है, ऐसा इरादा लेकर चलने वालों को अम्मा सदैव साथ रहकर रक्षा करती है। हमारे जीवन में उन्नति को प्रदान करने वाली अम्मा द्वारा दिए गए शक्तिमाला समर्पण के अवसर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। हिसाब लगाए बगैर हर वर्ष हमारे द्वारा शक्तिमाला समर्पण से हमारी मनौतियों के पूर्ण होने के साथ साथ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, जमीन जायदाद, शादी विवाह, संतान भाग्य, आत्मा उन्नति, ऐसे सभी मनोरम फलों की प्राप्ति होगी। ओम शक्ति।